ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनेई का अंतिम संस्कार अगले महीने होगा। उनकी इसी साल फरवरी में इजरायल और अमेरिकी हमलों में मौत हो गई थी। इस अंतिम संस्कार में दुनिया भर के कई नेताओं सहित लाखों विदेशी नागरिकों के शामिल होने की उम्मीद है। लेकिन भारत को लेकर लोगों की तरह तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं कि क्या पीएम मोदी अली खामनेई के अंतिम संस्कार में जाएंगे या नहीं जाएंगे। भारत को अली खामनेई के राजकीय अंतिम संस्कार में शामिल होने का निमंत्रण दिए जाने से नई दिल्ली के सामने एक कूटनीतिक दुविधा खड़ी हो गई है। लोगों के जहन में सवाल उठ रहे हैं कि भारत ईरान के निमंत्रण पर क्या प्रतिक्रिया देता है और क्या वह कोई उच्च स्तरीय प्रतिनिधि भेजता है या नहीं। तो पूरी कहानी क्या है, आइए विस्तार से समझते हैं। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अयातुल्ला अली खामेनेई के राजकीय अंत्येष्टि समारोह में आमंत्रित किया है। इस निमंत्रण पर नई दिल्ली की प्रतिक्रिया से पता चलेगा कि वह ईरान, अमेरिका और इजराइल के साथ संबंधों को संतुलित करने की योजना कैसे बना रही है। नई दिल्ली के लिए यह एक चुनौतीपूर्ण स्थिति है। वहीं प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया और द हिंदू सहित भारतीय मीडिया आउटलेट्स ने राजनयिक सूत्रों का हवाला देते हुए बताया है कि ईरान ने मोदी को खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है। बहरहाल ईरान ने अभी तक किसी भी विदेशी राष्ट्राध्यक्ष को आमंत्रित करने की पुष्टि नहीं की है। भारतीय मीडिया में खबरें चल रही हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी ईरान ने अंतिम संस्कार में आमंत्रित किया है। वहीं पाकिस्तानी राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने खामेनेई के अंतिम संस्कार और दफन में राष्ट्रीय प्रतिनिधिमंडल की भागीदारी की पुष्टि की है। एक बात और भी कही जा रही है कि 4, 5, 6, 7 और 8 जुलाई को अली खामेनेई के अंतिम संस्कार और दफन समारोहों में राजधानी तेहरान में 15 से 20 मिलियन यानी लगभग 1.5 से 2 करोड़ से अधिक लोगों के आने की संभावना है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। ईरान पर इजरायल और अमेरिका के हमलों से ठीक 2 दिन पहले भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजरायल की यात्रा पर थे और भारत ने 28 फरवरी को हुए उन हमलों में अली खामनेई की मौत की निंदा नहीं की थी, जबकि पाकिस्तान समेत कई देशों ने खुलकर खामनेई की मौत की निंदा की थी। गौरतलब है कि बाद में भारतीय विदेश मंत्रालय ने ईरानी दूतावास जाकर खामेनेई की मौत पर शोक पुस्तिका में हस्ताक्षर कर भारत की तरफ से दुख जताया था। भारतीय लोगों के द्वारा सोशल मीडिया पर लगातार बहस जारी है। साथ ही कुछ भारतीय विश्लेषकों का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो सकते, जबकि कुछ अन्य ईरान जाने की सलाह दे रहे हैं। भारत ने आधिकारिक तौर पर ईरान और संयुक्त राज्य अमेरिका के युद्ध विराम का स्वागत किया है, लेकिन कुछ लोगों के अनुसार संघर्ष के दौरान देश की विदेश नीति तटस्थता पर आधारित रही है। भारतीय विश्लेषक प्रवीण साहनी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, प्रधानमंत्री मोदी ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे या नहीं, यह भारत का विदेश नीति एक महत्वपूर्ण परीक्षा होगी जिसे विश्व के नेता ध्यान से देखेंगे। उन्होंने दावा किया कि मुझे यकीन है कि मोदी इसमें भाग नहीं लेंगे क्योंकि यह सार्वजनिक रूप से स्वीकार करने के लिए साहस चाहिए। भारत की विदेश नीति गलत थी। साथ ही अन्य विश्लेषक भी इसे भारत की विदेश नीति की परीक्षा बता रहे हैं। डॉक्टर ब्रह्मा चलानी ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि इस मामले ने नई दिल्ली को एक असामान्य राजनयिक स्थिति में धकेल दिया है। उन्होंने आगे लिखा कि फरवरी में अमेरिका और इजराइल के हमलों के बाद अपनी चुप्पी के कारण भारत को राजनीतिक ऋण का सामना करना पड़ सकता है। दूसरी ओर अंतिम संस्कार में शामिल होने से अमेरिका और इजराइल नाराज हो सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की सरकार के अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होने न होने की चर्चा केवल विश्लेषकों के बीच ही नहीं रही, बल्कि कई भारतीय राजनेताओं का भी मानना है कि भारत को इस अवसर पर अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए। सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने एक पत्रकार के सवाल के जवाब में कहा कि अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री को जाना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री ने इजराइल में खड़े होकर कहा, मैं इजराइल के साथ खड़ा हूं, इसलिए प्रधानमंत्री को अब ईरान भी जाना चाहिए। हमारी विदेश नीति यही रही है कि हम सबके साथ मिलकर रहे हैं, हम अपने देश के हित को देखते हैं। वहीं मोदी सरकार ने अब तक इस मुद्दे पर चुप्पी साध रखी है। लेकिन
जब उसके सहयोगी शिवसेना के प्रवक्ता कृष्ण हेगड़े से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने ये तो माना कि ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने खामेनेई के अंतिम संस्कार में हिस्सा लेने के लिए पीएम मोदी को बुलाया है, लेकिन उसमें शामिल होने या ना होने के बारे में उन्होंने कहा कि कहा जा रहा है कि विश्व भर के प्रतिनिधि मंडल उस कार्यक्रम में शामिल होंगे, लेकिन भारत उसमें जाएगा या नहीं सम्माननीय प्रधानमंत्री जी तय करेंगे। ये उनका सर्वोच्च अधिकार है, हम इस बारे में कुछ नहीं कह सकते। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता के अंतिम संस्कार के लिए 4 दिनों के समारोहों का कार्यक्रम जारी किया गया है। बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार सरकारी प्रवक्ता फातिमा महाजिरानी ने कहा कि मंत्रिमंडल ने तेहरान प्रांत में 4 और 5 जुलाई को सार्वजनिक अवकाश को मंजूरी दे दी है, जबकि 6 जुलाई को पूरे देश में सार्वजनिक अवकाश रहेगा ताकि देश भर के लोग अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल हो सकें। अली खामेनेई का अंतिम संस्कार 9 जुलाई को मशहद स्थित इमाम रजा तीर्थस्थल पर होगा। तो ये था पूरा मुद्दा। इस पूरे मुद्दे पर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आपको क्या लगता है कि पीएम मोदी अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में जाएंगे या नहीं। अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए द प्रेस हिंदी।